नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन से जुड़ी हुई, जिनसे न्यूज इंडिया ने बातचीत की है और उन्होंने न्यूज इंडिया पर बड़ा बयान दिया है। हिजाब के नाम पर देश में एक नया जिहाद छेड़ा जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया। हम कर्नाटक को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, ये कहा है जैन ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब पर जो विवाद सामने आया है, उस पर अब बड़ी बेंच भी मामले की सुनवाई करेगी, ये खबर है। इन सबके बीच वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने यह कहा है कि कर्नाटक में भी तुष्टीकरण की सियासत करने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। देश भर में मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्नाटक में तो बागलकोट जैसे कई स्थानों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है ये अब विवाद नहीं, ये हिजाब जिहाद बन गया है और कट्टरपंथी तत्व अलगाववादी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शाहीन बाग 2 दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन सबको ध्यान रखना चाहिए, यह शाहीन बाग दिल्ली में तो लंबा चल गया था, कर्नाटक में नहीं चल सकेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साथ दिया था। वहां की सजग सरकार, सक्रिय समाज दोनों मिलकर इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हिजाब विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हिजाब और यूनिफॉर्म के मामले पर भी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उसे सांप्रदायिक रंग दिया है, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने का काम किया है और आज उनके साथ साथ पाकिस्तान को भी मौका दिया है कि पाकिस्तान जैसा देश भी भारत पर सवाल उठाने की कोशिश करे मानव अधिकारों को लेकर। वो पाकिस्तान जिसने आज तक मानव अधिकार के नाम पर किस प्रकार से अहमदिया, शिया, बलोची, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी, हिंदू, सिख, इन तमाम लोगों को, महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको अपने अधिकारों से वंचित रखने का काम किया है। ब्लास्फेमी लॉ के नाम पर उन पर जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया है, आज उस पाकिस्तान को भी कांग्रेस पार्टी ने उंगली उठाने का मौका दिया है। और इसीलिए सवाल यह पूछा जा रहा है कि बार बार व्यक्ति विरोध में, एक सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश विरोध में उतर आती है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। क्या यह सहयोग है, क्या यह प्रयोग है, या यह पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई नया उद्योग है? और हिजाब विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहां भी जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। तो हिजाब विवाद का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये कि क्या ये मुद्दा अब यूपी चुनाव में भी एंट्री कर चुका है? इन सभी मुद्दों और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या इसकी एंट्री अब यूपी में भी हो गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह जी है। सर, कर्नाटक का जो हिजाब विवाद है, क्या वो अब यूपी में एंट्री कर रहा है? क्योंकि कल ओवैसी साहब ने कहा है कि किसी पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं कि उसको क्या पहनना है। देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी भी राजनीति में ऐसे विषयों पे भी बात करनी पड़ेगी हम लोगों को। बेटी बेटी होती है, वो किसी की भी बेटी हो।
वो उसके घर की इज्जत होती है। हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। और हमारे हिंदुओं के घरों की भी बेटियां सर ढक के जाती हैं, पल्लू लेके जाती हैं, वो भी घूंघट लेके जाती हैं। हमारे यहाँ की जो बहुएं हैं, जो जिनकी शादी थोड़ा पहले हो जाती है, वो कॉलेज जाती हैं तो घूंघट लेके जाती हैं। क्या करोगे उनके साथ? छेड़खानी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, लफंगाई करोगे? भेज के देखो यूपी के 2-4 गांवों में, हड्डी तोड़ देंगे लोग इकट्ठा होके। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के न्यूनतम स्तर और असली चेहरे को दिखाता है। न्यूनतम स्तर और असली चेहरे को दिखाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, आप किसका नाम लेकर बेटियों को छेड़ रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, हमारे इष्ट देव का, हमारे आराध्य देवता का नाम लेकर बेटियों को छेड़ा जाएगा? यह हिंदू धर्म की शिक्षा है। प्रभु श्री राम, जिनकी मर्यादा, जिनके गौरव, जिनके वैभव की चर्चा, जिनके आचरण की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, आप प्रभु श्री राम का नाम लेके लड़कियों को छेड़ेंगे? ये तो ठीक नहीं है। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि स्कूल प्रशासन का फैसला, और स्कूल प्रशासन ने खुद एक ड्रेस कोड लागू किया है। सरकार किसकी है? कौन है वहां पे? किसकी सरकार है वहां? ये बच्चे बच्चियां तो आज से नहीं, वर्षों से साथ में पढ़ रहे हैं ना। अगर उनके साथ में पढ़ने से उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रशासन ने अगर कोई अपनी तरफ से फैसला किया, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? कौन कार्रवाई करेगा? वेस्ट इंडीज का प्रधानमंत्री करेगा कि नाइजीरिया का करेगा कि नेपाल का प्रधानमंत्री करेगा? कौन करेगा? कर्नाटक का मुख्यमंत्री ही कार्रवाई करेगा ना। तो वहां किसकी सरकार है? भाजपा की। चलो प्रशासन की बात को एक तरफ किनारे करते हैं। ये जो गुंडे गए, इसको किसने भेजा? ये किस विचारधारा से जुड़े हुए गुंडे हैं? इस पे जवाब कौन देगा? ये सवाल है। सर, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि यह अधिकार महिला का है कि वो घूंघट करे, बिगनी पहने या हिजाब पहने। इस पर आप किसी तरीके का रोक नहीं लगा सकते, और ये संविधान में भी कहीं नहीं लिखा है। भाई, मैं आपसे यही बात तो कह रहा हूं कि किसी के, हमारे हैं, आपके हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी की बेटी के साथ इस तरीके से छेड़खानी करने की इजाजत क्या कोई धर्म देता है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत होनी चाहिए? क्या हिंदुस्तान में इस तरह की परिस्थितियां पैदा करके हम समाज को एक रख पाएंगे क्या? ये सवाल है। सर, आखिरी सवाल होगा, क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव है और कल परसों अगर हम बात करें, पहले फेज की वोटिंग भी होनी है, कल वोटिंग होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले ये विवाद जो है, अब क्या आप यूपी के अंदर जो है एंट्री कर रहा है हिजाब विवाद? मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं, बेटी किसी के भी घर की इज्जत होती है। उसके साथ इस तरह की छेड़खानी, बदमाशी, गुंडागर्दी, लफंगई करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बस मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, और इसको कोई भी पिता, जिसका परिवार होगा, जिसका परिवार नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनको बेटी का दर्द नहीं पता होता है, लेकिन जिसका भी परिवार है, उससे अगर आप पूछ के देखेंगे कि क्या किसी की बेटी के साथ इस तरह की छेड़खानी और लफंगई करना जायज है, वो आपको जवाब दे देगा। इसका चुनाव में कौन फायदा लेगा, नहीं लेगा, यूपी में है, बिहार में है, इन सब विषयों पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरा तो एक ही एजेंडा है, एक ही पॉइंट है, एक ही मुद्दा है, बेटी बेटी होती है, वो हर किसी के घर की इज्जत होती है। तो बिल्कुल संजय सिंह साहब ने साफ तौर पर कहा है कि बेटी बेटी है और हर किसी के घर की इज्जत होती है। लेकिन जिस तरीके से हिजाब विवाद लगातार कर्नाटक से बढ़कर कई राज्यों के अंदर प्रवेश कर रहा है, यूपी की खासतौर पर बात करें तो यहां पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।